शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, सन 1876 यानी आज से करीब 147 साल पहले निर्मित हिंदू हाई स्कूल, जिसे बाद को नाम दिया गया एकेडमिक हाई स्कूल, आज ये हाई स्कूल दुर्दशा के घेरे में है। कहा जाता है यह स्कूल अब जिला परिषद के अख्तियार में है, जिसके आयुक्त अब अविश्रांत पंडा है, जो अमरावती के रहवासी नहीं है। बतौर मेहमान अमरावती पधारे हैं केवल कुछ वर्षों के लिए और कुछ समय के लिए। अमरावती जेडपी की शोभा बढ़ाएंगे, फिर चलते बनेंगे। अब उनको अमरावती के इतिहास की, अमरावती की वास्तुओं से क्या आकर्षण? उनका आकर्षण न होना उनके व्यक्तिमत्व का एक हिस्सा हो तो आश्चर्य नहीं है, वरना वे सूद लेते अपने अख्तियार की वस्तुओं की। खैर छोड़िए, निरीक्षण करें एकेडमिक भवन का। कहते हैं यहां शहर के और जिले के जाने माने लोग शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। विशाल भवन, विशाल मैदान का यह स्कूल देखने काबिल है। अंग्रेजों के जमाने में बना यह स्कूल अब इसका परिसर अवैध धंधे और शहर भर के सड़ांध मारता कूड़ा कचरा जमा करने के काम में आ रहा है। इसका ग्राउंड, इस शाला के भवन को बचाने स्कूल बचाओ समिति ने बीड़ा उठाया है, लेकिन शासकीय इच्छा शक्ति के समक्ष वे भी सब नतमस्तक है। यहाँ वहाँ है जमाने को अब तलाश मेरी, यहाँ वहाँ है जमाने को अब तलाश मेरी, मेरे वजूद के अंदर पड़ी है लाश मेरी। मैं महाराष्ट्र के कदीम शहर अमरावती की एकेडमिक स्कूल हूँ। तारीख के औराक को पलटे तो मालूम होगा कि मेरी जिंदगी जब मेरे प्यारे वतन हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन इलाक़े बरार पर हैदराबाद के निज़ाम महबूब अली खान बहादुर राज किया करते थे। उस जमाने में मेरी आगोश में अंग्रेजों और रसूखदार लोगों के अमीर बच्चे तालीम हासिल किया करते थे। शहर की दीवार के बाहर 7 एकड़ में मेरी आलीशान इमारत को तामीर किया गया, जहां सफेद घोड़ों वाली अंग्रेजी बग्गियों से खूबसूरत बच्चे उतरते। मेरे अहाते में दाखिल होने से पहले गेट पर मौजूद पहरेदार उन बच्चों को सलामी देते। फौजी मेरी हिफाजत करते। काबिल और ईमानदार असातिज़ा बड़ी मेहनत से मेरी आगोश में आने वाले तलबा व तालिबात को दर्स व तदरीस दिया करते। रफ्ता रफ्ता वक्त बदला। 1947 में काले पत्थरों से बनी किला नुमा मेरी शानदार इमारत पर बड़ी शान से तिरंगा लहराया गया। आज़ाद हिंदुस्तान की आज़ाद फिजा में मैंने सांस ली। मेरे पास उस वक्त भी काबिल असातिज़ा मौजूद थे। उन असातिज़ा की बदौलत ही मैंने मज़ीद बुलंदियों को छुआ। कई बिजनेसमैन, सियासतदान और ऑफिसर्स मेरी आगोश से निकले और मुल्क भर में खिदमात अंजाम देने लगे। रफ्ता रफ्ता दौर बदला, तालीम की अहमियत कम होने लगी, लेकिन इस सब के बावजूद मेरी आगोश में आने वाले तलबा व तालिबात की तादाद में कमी वाक़ई नहीं हुई। एक ज़माना ऐसा भी आया जब सिर्फ मेरे मैदान में खेलने के लिए बच्चे मेरी आगोश में आते और नौकरी पाने की गर्ज से तालीम हासिल करते। उस वक्त नौकरशाहों की एक पूरी फौज मेरी आगोश से निकली। बात यही नहीं रुकी, बल्कि मेरा एक अच्छा दौर भी आया, एक अच्छा वक्त भी आया। अच्छे और ईमानदार असातिज़ा ने मेरे वजूद को बरकरार रखने के लिए मुस्तकिल मेहनत की और कौम के नौनिहालों को काबिल बनाया। उन काबिल लोगों में से कुछ मुझे भूल गए, कुछ मेरे लिए अफसोस करते हैं और कुछ आज भी मेरी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं।
जिन पर मुझे नाज है। आज मेरे वजूद पर खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह है वो मफाद परस्त टीचर्स जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी साख खराब कर दी, मेरे वकार को रौन दिया, जिन्होंने मेरे आगोश में आने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के हवाले कर दिया, न खुद पढ़ाया न पढ़ने दिया, मेरा खेल का मैदान बर्बाद कर दिया, मेरी टीमें तोड़ दी, उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया। अब 2023 में आज ये हाल है कि मैं चीख रही हूँ। मेरे एक किनारे पर पुलिस थाना है, मगर वो मेरी पुकार नहीं सुनना चाहता। मैं बार बार यही सदा लगाती हूँ कि देखो, मेरी दीवारों पर बैठकर नई नस्ल बर्बाद हो रही है, नशा कर रही है, उन्हें रोको। जमाने कदीम में आसपास के लोग मेरी आगोश में आने और अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए तरसते थे। आज वही लोग गलाजत मेरे अंदर डाल रहे हैं, इल्म के गहवारे को कूड़ेदान बना दिया है। मैं चीख रही हूँ, देखो मेरे दूसरे किनारे पर चरस, गांजा, मंशियात बिक रही है, जो तुम्हारी नई नस्ल को खोखला कर रही है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। एक जमाना था जब मेरे मैदान में मासूम बच्चे सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। आज उसी मैदान में जुआ खेला जा रहा है, शराब और गांजा पिया जा रहा है, लेकिन आप सिर्फ तमाशबीन बने बैठे हैं। मेरा मैदान, आहा मेरा मैदान। बच्चे अब यहाँ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो खेलने नहीं आते, बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए आते हैं, वो भी ऐसे शौक जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। कभी मेरे अहाते में तराने गूंजते थे, मोहब्बत व उखवत के नगमे गाए जाते थे। आज वहां गालियों की सदाएं गूंजती है, ऐसी गालियां जो मुझे हर दिन जख्मी कर रही है। मेरी उम्र भले ही 150 साल से ज्यादा हो चुकी है, मगर मैं जीना चाहती हूँ। ऐ मेरी कौम के गयूर लोगों, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर जमाने में महज़िब बनाना चाहती हूँ, मगर मैं तुम्हारी अनदेखी और लापरवाही से उस माँ की तरह लाचार हूँ जो 20 सालों से बीमार पड़ी है, जिसका कोई देखने वाला न हो, जिसका कोई सुनने वाला न हो, जिसकी औलादें बेहिस हो चुकी है। मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ, मैं और जीना चाहती हूँ। संगे बुनियाद